ड्रेस्ड सो वी कैन गो, तुम तैयार क्यों नहीं हो जाते ताकि हम जा सकें। वाई डोंट यू गेट ड्रेस्ड सो वी कैन गो, बेहतर होगा तुम तैयार हो जाओ। यू हैड बेटर गेट ड्रेस्ड, यू हैड बेटर गेट ड्रेस्ड। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर ये वुड नहीं है। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वुड होगा, हेड क्यों आएगा, ये क्या पास्ट का सेंटेंस थोड़ी है जो यहाँ पर हेड आएगा। लेकिन सिचुएशन बदल जाती है जब ये दोनों साथ आते हैं, हैड बेटर, तब ये कभी भी पास्ट में नहीं होता। हैड की मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल इसे पास्ट से मत जोड़ो। यहाँ पर जब भी हम बोलते हैं यू हैड बेटर गेट ड्रेस्ड, यानी बेहतर होगा तुम तैयार हो जाओ, तो यहाँ पर हैड बेटर का मतलब है या तो प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में, पास्ट में बिल्कुल नहीं होगा। यू हैड बेटर गेट ड्रेस्ड, बेहतर होगा तुम तैयार हो जाओ, हम एक साथ यात्रा पर निकलेंगे। वी विल सेट आउट टुगेदर ऑन अ जर्नी, सेट आउट मतलब निकलना किसी ट्रिप या जर्नी के लिए। वी विल सेट आउट टुगेदर ऑन अ जर्नी, यानी हम यात्रा पे एक साथ निकलेंगे। वी विल सेट आउट टुगेदर ऑन अ जर्नी। कल बिल्कुल भी हवा नहीं थी, कह रही थी कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी। देयर वॉज नो विंड एट ऑल यस्टरडे, देयर इज़ नो विंड एट ऑल यस्टरडे, यानी कल बिल्कुल भी हवा नहीं थी। देयर वॉज नो विंड एट ऑल यस्टरडे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि प्लीज़ इसे इसकी जगह पर वापस रख दो। किसी ने कोई चीज़ कहीं से उठाई है तो कह रही है कि प्लीज़ पुट इट बैक इन इट्स प्लेस, प्लीज़ पुट इट बैक इन इट्स प्लेस यानी इसकी जगह पर वापस। प्लीज़ पुट इट बैक इन इट्स प्लेस, इसे इसकी जगह पर वापस रख दो। खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टू वर्क हार्डर टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम। मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम यानी जो समय खो गया है उसको मेकअप करने के लिए, उससे भरपाई करने के लिए यू हैव टू वर्क हार्डर, तुम्हें मेहनत करनी होगी। टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम, खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे बाथरूम में इतनी देर क्यों लग रही है। इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स टेकिंग हर सो लॉन्ग इन द बाथरूम। I don't understand what's taking her so long in the bathroom। इस तरीके से हम बोलेंगे I don't understand, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, मुझे समझ नहीं आता। I don't understand what is taking her so long in the bathroom, उसे बाथरूम में इतना समय क्यों लग रहा है। पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तुम काले कोट और सफ़ेद टाई पहनी हुई थी। किसी से बता रही है कि फर्स्ट टाइम आई सो यू यू आर वेयरिंग ब्लैक कोट एंड अ वाइट टाई। फर्स्ट टाइम आई सो यू आर वेयरिंग ब्लैक कोट एंड अ वाइट टाई, यानी पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुमने काला कोट और सफ़ेद टाई पहनी हुई थी। फर्स्ट टाइम आई सो यू आर वेयरिंग अ ब्लैक कोट एंड अ वाइट टाई। और जब मैं यहाँ आ रही थी, एंड वाइल आई वॉज ऑन माई वे हेयर, मैं अपने एक दोस्त के घर रुक गई थी। आई स्टॉप्ड बाय अ फ्रेंड्स हाउस, तो यहाँ पर ये बता रही है कि मैं जब यहाँ आ रही थी तो यहाँ के आने के रास्ते में मेरे दोस्त का घर पड़ता है, तो मैं उसके घर होकर आई थी। तो इसे इंग्लिश में सबसे पहले तो हम बताना चाह रहे हैं कि जब मैं यहाँ आ रही थी, इंग्लिश में बोलेंगे एंड वाइल आई वॉज ऑन माई वे हेयर, और जिस वक्त मैं यहाँ आ रही थी, जब मैं यहाँ आ रही थी, एंड वाइल आई वॉज ऑन माई वे हेयर, मैं वहाँ से यहाँ के रास्ते पर थी, यहाँ आने के रास्ते पर थी। आई स्टॉप्ड बाय अ फ्रेंड्स हाउस, तो जब भी हम स्टॉप बाय करते हैं किसी घर में, यानी कि हम कहीं जा रहे हैं, उसका घर किसी का घर रास्ते में पड़ा तो हम वहाँ पर होते हुए अपने रास्ते पर निकल लिए, यानी किसी का घर होते हुए जाना, इसके लिए स्टॉप बाय का यूज़ करते हैं। जैसे कह रही